कांग्रेस के उदयपुर के चिंतन शिविर के मंथन से क्या अमृत निकला है, कौन सा विष निकला है, इसे लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि सरकार हो तो आम आदमी पार्टी की जैसी हो कि अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि 1% कमीशन मांग रहे थे और गिरफ्तार भी कर लिया। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि सचिन पायलट को कौन सी जिम्मेदारी मिली है और क्या करेंगे। मगर इससे पहले चर्चा कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर एक बेचैनी है और बीजेपी के अंदर एक खामोशी है। राज क्या है? दरअसल जिस तरह से जिन परिस्थितियों में करीब करीब 3.5 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद कांग्रेस की सरकार आ खड़ी हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बेचैन होना लाजमी है। दरअसल माना जा रहा है कि 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 1 सीट बीजेपी जीतेगी, मगर यह माना जा रहा है। इसे लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं यह सामान्य हालात नहीं है, विस्फोटक हालात हैं कांग्रेस के अंदर और ये बेचैनी की तस्वीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी निर्दलीय से कांग्रेसी बने विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवाकर मीडिया में जारी करवाया है। तस्वीर खिंचवाने के पीछे क्या मकसद है? यही बेचैनी है। दरअसल तीनों सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों का वोट चाहिए। 41 विधायक 1 सीट जिताएंगे, 82 विधायक आराम से मिल जाएंगे और 2 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। तीसरी सीट के लिए और 41 चाहिए, जिसे लेकर सिरदर्दी बनी हुई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक पहले से ही खिसके हुए हैं। ऐसे में अगर 2 भी खिसक जाएं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रेशर बनाए हुए हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर परेशान है। गणेश घोगरा मानेंगे या नहीं मानेंगे यह पता नहीं है, क्योंकि दिनेश खोरनिया के नाम पर वो बिल्कुल सहमत नहीं है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें राज्यसभा भेजना चाहते हैं। दूसरी तरफ गिरिराज मलिंगा इन दिनों सचिन पायलट के साथ साए की तरह दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं। राजेंद्र गुढ़ा की हालत तो आप देख ही रहे हैं, मंत्री बनने के बाद ही भी वो फुफकार रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे थे कि निर्दलीय विधायकों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक भी उनके साथ आए और फोटो खिंचवाएं, मगर यह संभव अब तक नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उधर बीजेपी खामोश इसलिए है कि उन्हें दूसरी सीट राज्यसभा के जीतने के लिए 8 वोट और चाहिए और 8 वोट कैसे मिलेंगे इसे लेकर उनकी रणनीति है। हो सकता है अगर 3 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मिल जाए तो 5 वोट की दरकार होगी और 5 वोट की सेंधमारी कांग्रेस में कैसे हो इसे लेकर वो खामोश हैं। फिलहाल देख रहे हैं कांग्रेस की राजनीति को लेकर, लेकिन सबकी नजरें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव जो पिछली बार हुआ था तब सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ थे, इस बार भी साथ हैं क्या? अगर साथ नहीं है तो क्या अशोक गहलोत को दिल्ली से फोन करवाना पड़ेगा या फिर समर्थन मांगना पड़ेगा? क्योंकि इनके पास भी बड़ी संख्या में विधायक हैं और इनकी मर्जी के बिना कम से कम तीसरी सीट तो अशोक गहलोत जितवा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 सीटें राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी और 1 सीट पर दिल्ली से कोई आ सकता है। अब राजस्थान में कौन कौन जाएगा इसे लेकर अंदर खाने मारा मारी है। दिनेश खोरनिया का नाम की चर्चा तो है ही, रघुवीर मीणा भी है, नमो नारायण मीणा का भी नाम चल रहा है। रघु शर्मा भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें गुजरात ज्यादा रहना पड़ता है, हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, वहां के प्रभारी हैं। धर्मेंद्र राठौड़ भी लॉबिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से या कभी कांग्रेस ने किसी गुर्जर नेता को राज्यसभा में नहीं भेजा है, इसलिए राज्यसभा में भेजा जाए। मगर सचिन पायलट की सहमति के बिना यह संभव हो पाएगा अगर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कोई और नया गुजर नेता पैदा करना तो फिर बात बिगड़ सकती है। ऐसे में यह भी मांग की जा रही है कि किसी दलित को ही भेज दिया जाए, दलित राजनीति को लेकर संदेश जाएगा। मगर ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आसपास बहुत दिनों से चक्कर लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में राजनीति करते हैं वहां तो कोई जगह है नहीं, राजस्थान से ही वो चले जाएं। पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां से गए हैं। देखिए, सचिन पायलट का कहना है कि जो भी जाए कम से कम ऐसा व्यक्ति जाए जो पार्टी के काम आ सके। नीरज डांगी गए हैं, दलित कोटे से गए हैं। अब दलितों की राजनीति वहां कहां करते हैं और किस दलित के घर जाते हैं, किस इलाके में वो जितवाने के लायक हैं, पता नहीं। बस इतना ही पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं, क्योंकि उनके पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोस्त थे। कम से कम इस तरह की जो कैटेगरी है उससे बचना चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो पाएगा। मगर क्या कांग्रेस का भला हो पाएगा? उदयपुर के चिंतन मंथन से जो अमृत निकला है, ये अमृत है। राहुल गांधी पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल। अब बताइए, वहां तो ये कहा गया कि अब युवाओं की राजनीति होगी, अब युवा ही राजनीति करेंगे। मगर सचिन पायलट एक ग्रुप में नजर आ रहे हैं, सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा के प्लानिंग कमेटी में सचिन पायलट को लिया गया है। ये एक अहम जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भारत जोड़ो यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है दिग्विजय सिंह के साथ। मगर इसमें और सारे नेता भी हैं, शशि थरूर हैं, के जॉर्ज हैं। मगर इसे लेकर जरूर चर्चा हो रही है कि पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप जो बना है, श्री जितेंद्र सिंह हैं राजस्थान से। अब बताइए, जितेंद्र सिंह राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए क्या करने वाले हैं? मगर उन्हें भी जगह दी गई है। उड़ीसा भी हरवा दिए, असम भी हरवा दिए, उत्तर प्रदेश भी हरवा दिए, फिर भी राहुल गांधी की पसंद है, इसलिए कमेटी में है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, वही लोग घूम फिरकर आ जाते हैं। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि युवा नेताओं को लिया गया है। दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो ज्यादातर जो हैं ये सारे युवा नेता हैं जो इस कमेटी में हैं। मगर जो 2024 जीतने के लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर कोई ऐसा नाम नहीं है जो जीता है। न मुकुल वासनिक, न जयराम रमेश, न दिग्विजय सिंह, न पी चिदम्बरम, न केशव वेणुगोपाल। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग प्लानिंग करेंगे कांग्रेस के लिए 2024 जीतने के लिए। इस लिस्ट को देखने के बाद कहीं से कहा जा सकता है कि उदयपुर में कोई चिंतन मंथन हुआ था? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यही करना था तो फिर दिल्ली में ही कर लेते। कौन से युवा दिख रहे हैं? एक प्लानिंग कमेटी को छोड़ दें जिसमें सचिन पायलट हैं, उस कमेटी को छोड़ दें तो बाकी की कमेटी तो वही है जिससे मुक्ति के लिए कांग्रेसी बैठना चाह रहे थे, वो मुक्ति मिल ही नहीं। अंबिका सोनी कहां की राजनीति करती हैं समझ में नहीं आता। मल्लिकार्जुन खड़गे कहां की राजनीति करते हैं समझ में नहीं आता। सुरजेवाला भी हैं इसमें, जयराम रमेश हैं, ये लोग कहां की राजनीति करते हैं ये किसी को समझ में नहीं आता, सिवाय कांग्रेस के हेडक्वार्टर के। ऐसे में कांग्रेस का क्या होने वाला है? अगर कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है तो फिर सचिन पायलट का क्या होने वाला है? कहा जा सकता है कि राजस्थान से सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए कहा जा सकता है कि लंबे अरसे से उनके बारे में कहा जा रहा है कि भले ही लोकप्रिय नेता है, मगर कांग्रेस आलाकमान बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि गांधी परिवार से सचिन पायलट का एक खास रिश्ता है और ये भावनात्मक रिश्ता है। उसे लेकर कोई पॉलिटिकल नफा नुकसान की गणित लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात सचिन पायलट ने पैदा किए थे उसके बावजूद वापसी की ताकत कांग्रेस में कोई रखता है तो सचिन पायलट ही रखते थे और उन्होंने वापसी कर दिखाया था। इसे लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो यात्रा संभालेंगे तो राजस्थान भी संभालेंगे क्या?
यात्रा संभालेंगे या फिर राजस्थान संभालेंगे। खैर, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जून जुलाई में सब कुछ साफ होना है। जून में तो 17 जून को राज्यसभा के चुनाव खत्म होंगे। आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है और उसके बाद कांग्रेस की जो पूरी राजनीति है वो साफ हो पाएगी। मगर निर्दलियों के भरोसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे और एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में जब फंसे हैं तो अपने निर्दलीय लेकर आए हैं। इन्हीं निर्दलियों को जितवाने के चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूबी थी। ये निर्दलीय तो जीत गए, मगर 130 लाने वाली कांग्रेस 100 सीट पर आकर सिमट गई। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत है और इन्हीं ताकत के बल पर वह सचिन पायलट को हाशिए पर रखते आ रहे हैं। मगर तमाम तरह की राजनीति के बावजूद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हिम्मत दिखाई है, सलाम करना होगा। एक मंत्री 1% की रकम घूस के रूप में मांग रहा था। पहले बर्खास्त किया गया विजय सिंगला को, उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया। बताइए, राजस्थान में याद है आपको कोई मंत्री बर्खास्त किया गया हो या फिर अरेस्ट किया गया हो? नहीं। यहां अधिकारी पकड़े जाते हैं, वो भी छोटे मोटे। बड़े अधिकारी तब पकड़े जाते हैं जब अपने राजनीतिक आकाओं से अदावत कर बैठते हैं। यही फर्क है आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में। इसीलिए राजस्थान की जनता भी आम आदमी पार्टी की तरफ लालायित नजरों से देख रही है। यह सब कुछ निर्भर करता है कि जून जुलाई के बाद कांग्रेस की राजनीति किस तरफ जाती है। अगर कांग्रेस लड़खड़ाई तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उसे थामने के लिए देश में एक नजीर पेश कर रहा है। कांग्रेस को भी कोई नजीर पेश करनी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।